भैया राम राम प्रधान जी। राम राम बिरजू भैया, कहो क्या बात है? प्रधान जी आज ये जनता परेशान होकर के आपके पास आई प्रधान जी। जो समस्या हो साफ साफ बताओ क्या बात है? और करिए परिधान मुझ पे दया की नजर। और करिए परिधान मुझ पे हर दया की नजर। या पिके का मैं सभी परेशान। और अन्नदाता करो अपनी कैसे गुजर। बिरजू भैया, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ और बात सुनकर कलेजा गया है। बात सुनकर मुझको अफसोस भारी न बरसा है। ये विधाता की मर्जी, जोर चल सकता नहीं। और जब तक जिंदा हूं मैं कोई मर सकता नहीं। और लिखा किस्मती का जो न सकता है। भैया, जब तक गांव में मैं जिंदा हूं कोई भी इंसान दुखी परेशान नहीं रह सकता। प्रधान जी अब तो जाते 2 साल से हमारे गांव में पानी नहीं बरसा। गांव की जनता परेशान हो गई। घर में बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, चूल्हा कैसे जले, महंगाई इतनी बढ़ गई है। आज ये जनता आपके पास आई है प्रधान जी। परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। शंकर, सारे किसान को इसी वक्त 1000 रुपए ला के दे दो। भैया आप लोग बैठो, चाय नाश्ता नहीं हो, पैसा ले तब आप लोग जाओ। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम बड़ेदार, क्या बात है इस वक्त यहाँ? अरे आपकी तो रूपनगर गांव के चारों तरफ चर्चा हो रही है। चर्चा? हाँ। कैसी चर्चा? जो कि आप दान बांट रहे हैं। ये बात सच है। ये बेचारे गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे थे, इसलिए मैंने 1000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये बात थोड़ा हमारे दिमाग से बाहर है। क्या कहते हो? सुनो तो मेरी बात को। तुम प्रधान जी और करोगे जो तुम दान, एक दिन घर हो जाएगा यार दौलत से। क्या कहते हो? और जनता की पालन कराए और वही प्रधान महान। ऐसी दौलत बेकार है, जाए जनता की।
है, लेकिन मतलब करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है। ये भैया जब तुम ये दौलत जरा सोचो अपने लिए दिल में भैया, अब हमारा भी कहना तुम जरा मान। गुनेगार, कान खोल कर सुन लो मेरी बात को। और गरीबों के खातिर सुनते हो, और गरीबों के खातिर खुला है खजाना, गरीबों के खातिर। और गरीबों के खातिर और खुला है खजाना, बहुत है इन्हें भूल पाना, मुश्किल बहुत है। और करूंगा हिफाजत और मैं मरते दम तक, और करूंगा हिफाजत और मैं मरते दम तक, और जुबा पे दोबारा बेचारे गरीब लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, लेकिन मदद करना हमारा कर्तव्य और फर्ज है। और फिर मुझे और देकर प्रधान बना है। हमारा कर्तव्य क्या है कि दुख सुख में काम आऊं, और तुम ऐसी बात करते हो। ठीक है प्रधान जी, अगर ऐसी बात है ना तो आज के बाद कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जो ये गरीबों को और ये किसानों को बुरा लगे। और मेरी बात सुनो। क्या? ये सारे किसान तुम्हारे पास जाएंगे कल राशन लेने, इन्हें राशन दे देना, मैं तुम्हारा पूरा हिसाब करूंगा। ठीक है प्रधान जी, कल राशन पड़ेगा, सभी किसानों को भेज देना। अच्छा, राम राम। राम राम। धन्य प्रधान, धन्य आप। आज हमें गर्वश्यमान व्यक्ति को अपना मूल्य वोट देकर ग्राम सभा का प्रधान बनाया, जो कि जनता के साथ है। प्रधान जी, ये तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। और आपसे निवेदन है, क्या? गांव में स्वच्छता और शिक्षा के बारे में ध्यान दीजिएगा। जो कुछ गरीब भाई की कॉलोनी बाकी है उन्हें दिला दीजिएगा। परेशान मत हो, गांव में इतना विकास कर दूंगा कि लोग मुझे याद करेंगे। प्रधान जी, यही तो हम चाहते कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव के बच्चे पढ़ सके। आज आपने हर किसान को 1,000 रुपया दिया। आज सारे किसान माला पिना के आपका स्वागत और सम्मान करेंगे। देशमुख प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। देशमुख प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शंकर जी प्रधान जी। इसी वक्त जाओ रूपनगर गांव और सारे किसान से, सारे गांव वालों से बता दो कि जाकर प्रधान से रुपए ले ले, और जाकर प्रधान से राशन ले ले, जाके बता दो। कोटे साहब भैया राम राम। राम राम। अरे शंकर, क्या बात है, क्या बात है क्या बात है शंकर, क्या बात है?
कोटेदार भैया बस तुम्हारी मोहब्बत में चले अरे जरूरत क्या है? जरूरत यह कि प्रधान जी ने कहा कि जितने किसान आपके पास आए हैं इनका सबका और जितने किसान आपके पास आएंगे 50-50 किलो राशन दे दियो। प्रधान जी कल सुबह 10 बजे तुम्हारा पूरा हिसाब कर दिया है। अरे भाई हम तो चल रहे नरेगा निगुरा सबके नरेगा वो बहुत नरेगा भरे में है 2000 मनई का नरेगा है और का जी के 2000 आवा उका 200 दे बाकी 1800 जेब में जी के 3300 उका पकड़ा दे बाकी सब 2700 जेब में जी के 5000 आवा 500 बाकी सब जेब में यही तीन नरेगा निकलवा कॉलोनी आई है ना 1,20,000 वाली तो 20-20 हजार रुपया ले ले थे 1 लाख दे दे बनने चाहे ससुरी गिर जाए बात ये तो बाबा की प्रधान कॉलोनी दीन है। और तुम्हार कोई खास मनई हुई अगर तो तुम चुप्पे फोन करके बता दो नहीं बता दे उसे हमसे चुप्पे बता दे 10,000-5,000 में काम चला गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम लोग राशन ले ले तब आए ठीक ठीक है। भोला किसका नाम है? भैया मेरा। भोला तुम ही हो? जी हाँ। देखो इसका नाम शंकर है। जी हाँ। शंकर प्रधान जी के यहाँ बराबर रहता है। जी हाँ। जो कि ये छोटों का और बड़ों का आदर करना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जो कि बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा भोला भैया और कहो कैसे हो? हम लोग गांव वाले मिलकर आपके यहाँ राशन लेने आए हैं। राशन? जी हाँ। तो राशन तो बटेगा, लेकिन भोला भैया थोड़ा हमें भी दुख के साथ में कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता? कि हमारे गांव में 2 साल बारिश न होने से अकाल पड़ जाने से अनाज नहीं पैदा होता है, जो कि हमारे गांव में पूरा का पूरा गरीबी और भुखमरी छा गई है। आप लोगों ने से अगले महीने में हमने बताया था कि जितना था वो राशन ना वो रास्ते में साले चोर बदमाशों ने लूट लिया, इसलिए हम राशन बांटने में थोड़ा मजबूर हो गए। और एक बात हम ये भी जानते हैं कि हमारे गांव में गरीबी भुखमरी की वजह से जब तक हमारे कोटे से आप लोगों के घर राशन नहीं जाएगा किसी गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा। जी हाँ। राशन बांटने का तो समय हो गया भोला भैया, लेकिन सर्वर डाउन है। तो क्या हम लौट जाए? नहीं भैया, देखो ये जब तक ऑनलाइन मशीनें चल गई हैं ना, जब तक अंगूठा मशीन तुम्हारा बताएगी नहीं तब तक हमें राशन बांटने का कोई अधिकार ही नहीं है। ठहरो कोटेदार, आपने के लिए मैंने का गल्ला गांव वालों को नहीं दिया। एक बार भी आप गल्ला देने सापाना का नहीं करे कोटेदार। दिमाग खराब है क्या बीजू किसान? दिमाग हमारा नहीं बल्कि दिमाग आपका खराब है। आप जानते मेरे गांव में अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी का हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी आप गल्ला देने सापाना का नहीं करे कोटेदार। इसका जिम्मेदार राम सिंह कोटेदार नहीं है, समझे? किसानों को अपना हक चाहिए, जो कि आपने के लिए महीने गल्ला गांव वालों को नहीं दिया। इस बार भी गल्ला देने सापाना का नहीं करे कोटेदार। पूरे गांव में ऐलान करवाया गया था, क्या उस समय बिरजू तुम बहरे थे क्या? जो कि रास्ते में चोर बदमाशों ने पूरा का पूरा अनाज लूट लिया, तो मैं क्या करूं? तो गांव वाले ठेकेदार नहीं है, इन्हें अपना हक चाहिए कोटेदार। आज गांव वाले गल्ला लेकर के ही जाएंगे कोटेदार। बिरजू किसान, गांव का मुखिया बनने की कोशिश ना करो। गरीब हो तो गरीब बन के रहो, नाली के कीड़े हो तो कीड़े बन के रहो। कोटेदार जुबा सवाल के बात करो, माना कि ये गांव अनपढ़ है, गंवार है, इन्हें शिक्षा के बारे में नहीं मालूम है, इन्हें अपना हक चाहिए। अब मैं समझा तुम्हारे दिल में सरासर बेईमानी है। गरीब प्यार बहुत खराब होती है, अगर गरीब प्यार लगे तो आप बर्बाद हो जाओ कोटेदार। अगर गांव में मुखिया बनना चाहते हो, ऊंचा बोलना हो तो जाओ, सभी किसानों को ले जाओ, किसी को अनाज नहीं मिलेगा। कोटेदार ये गल्ला न तुम्हारा न तुम्हारे बाप का है, ये गल्ला सरकार देती है। अरे न कर्जा 2 बार गल्ला मानेगा दे सकती है, फिर भी आप हर यूनिट पे 1 किलो गल्ला कम देते गई, कई तेल मार देंगे, चना मार देंगे, नमक मार देते हैं। इस तरह छोटी छोटी कटौती करके अनाज ब्लैक मेल करके आप धनवान हो गई। अगर आप अपनी हरकत से बाज ना आए तो इसी गांव में खुली बैठक कराऊंगा, सारी जनता को एसडीएम के पास ले जाकर के तुम्हारे नाम में एप्लीकेशन दूंगा, और बहुत जल्द मैं तुम्हारा कोटा सस्पेंड कराऊंगा। ये गरीब बिरजू का चैलेंज है।
कोटेदार, अगर हमका आदेश दे होती तो इस तरह बिरजू हम गोली। चुप प्रभु, चुप रहो। ये कुत्ता बहुत बोल गया। साला दुनिया में भाषण देके चला गया साला। हम इसी तो प्रधान को उस दिन दान बांटने के लिए रोका था। कहते हैं कि अगर कुत्ता को रोटी दोगे कुत्ता को, तो अपना साला दुम हिलाने लगेगा और रोटी खाने के बाद में पागल बन करके तुम्हें ही उल्टा वो काट खाएगा। अरे ये ससुरा हमें खुला चैलेंज देके गया है कि एटीएम से आदेश करवा के एक गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन नहीं, हमारा भी नाम राम सिंह कोटेदार है। हम देखते ही ससुरा हमारा कोटा कैसे सस्पेंड करवाता है। क्या बताऊं मेरा भैया, तो कोटेदार के वहां राशन लेने निकल गया है, तब तक लिए मैं अपने बागों पर घूम के आते होई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जाए, इधर संभालो गिरे उधर से नागन उधर देख, उधर देख, ये पतली गली में कौन सा हीरा चमक रहा है? कौन है रे? ये बिरजुआ की बहन रमा है। कोटेदार बिरजुआ की बहन रमा। क्या कहा? बिरजू किसान की बहन रमा है। हाँ, सारी बल खाते हुए जा रही है। ये वही बिरजू है ना जिसने हमें खुला चैलेंज दिया था? हाँ, वही बिरजुआ की बहन है। एटीएम से आदेश करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। नहीं, ये प्रमुख तू हमारे साथ चल। हाँ। अगर इस पतली गली में रमा की खुली बैठक न लगाया तो राम सिंह नहीं। बाजा बजेगा, डोली सजेगी, नाचेंगे सखियां डोली लगेगी। बाजा बजेगा, डोली सजेगी, नाचेंगे सखियां डोली लगेगी। फिर क्या होगा मैं क्या जानूं, फिर क्या होगा मैं क्या जानूं, सोच के मन घबराए। आई जवानी मेरी चुनरिया सच सच जाए, इधर संभालो गिरे उधर से नागन कोटेदार जी, आप अब इस तरह मुझे पीछे से पकड़ लिया। घबरा गई क्या? हाँ, कोटेदार जी, बात क्या है मुझसे फरमाइए। बात क्या है मुझसे फरमाइए, रास्ता क्यों है रोका ये बतलाइए। रमा, हाँ, वाकई तुम्हारे पास अदा है तो है। क्या आप कैसे बातें करते हैं कोटेदार जी? हमको अच्छी लगी है और क्या तुम्हारी अदा। हमको हमको अच्छी लगी है ये तुम्हारी अदा। आपकी शक्ल
मुझको सीने से अपने प्यारी लगा। इस तरह की बातें मुझसे न करनी चाहिए। पाप की ये राह है, दूर रहना चाहिए। खौफ भगवान का दिल में अब खाइए। रमा, हाँ हमारे कहने का मतलब तो समझ गई होंगी। जी नहीं। मतलब अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं। देखो अभी कच्ची तो हो नहीं। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? जो तुम कहते हो गए। क्या बोला? अभी कच्ची तो हो नहीं। बदतमीज का मैं बच्ची बोल रहा हूँ, साला कच्ची बोला। चल पकड़ा, साइड में लग, और साइड में तो लग। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं कोटेदार जी। देखो तुम्हारा भैया बहुत गरीब है। क्यों नहीं? हम ठहरे एक गांव और ये समाज के कोटेदार। हमारे कहने का मतलब है क्या है? एक बार लब कर लो, ये गोदान सब तुम्हारे नाम। क्या लगता है कोटेदार जी आपका दिमाग नहीं ठीक है? अगर ये बात कहीं हमारे भैया को मालूम हो गई ना तो तुम्हारा कोटा 1 मिनट में सस्पेंड करवा देगा। किसी को धमकी में राम सिंह कभी नहीं आता है। मान जाओ ना। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। मैंने कहा मान जाओ। मैंने कह दिया मैं तेरी बात कभी नहीं मान। तेरे हुस्न को गोलाम बना डालूंगा और गिरा के बम्ब में मैदान बना डालूंगा। कैसी बातें करते हो आप? थोड़ा सा मेरा कर लो। अरे क्या? बस इतना सा। एहसान चमक चलो थोड़ा सा। एहसान चमक चलो, एहसान चमक चलो, एहसान चमक चलो। अपनी भी मुझे दे दो। अरे क्या? अपनी भी मुझे दे दो। एहसान चमक चलो। हुस्न की देवी हो, मेरा पुजारी हूँ। हुस्न की देवी हो। तुम हुस्न की देवी हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। ईमान मेरा तुझ पर, कैसे बातें करते हो? ईमान मेरा तुझ पर कुर्बान चमक चलो। ए रमा, हाँ। परमिट बनवाई हो? परमिट? जी नहीं। अगर तुम्हारा परमिट नहीं है तो ये तुम्हारी गाड़ी कैसे की चलेगी? क्यों? कैसे बातें करते हो आप? परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना। परमिट बगैर गाड़ी। परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना।
आते बहुत देर हो गई। नहीं तुम्हारे भैया ने तो हमें खुला चैलेंज दिया था कि ईडीएम से आदेश करवा के खुली बैठक लगवा के कोटा सस्पेंड करवाएंगे, नहीं लेकिन नहीं, आज हम इस पतली गली में तुम्हारी इज्जत को सस्पेंड कर देंगे। आओ मेरे पास, नहीं आओ।